हम बजट कम करने की कोशिश कर रहे हैं, किसकी? पेंशन कार्ड के, आर्मी वालों की। तो मेरे भाई सरल भाषा में जो लोग जो नहीं पहले पता लगा एमएलए थे, फिर एमपी भी बन गए, नेता बने, घूम रहे, डबल डबल पेंशन भी ले रहे हैं, सारी चीजें फुल जलवा काट रहे हैं, वो लोग नहीं, उनकी नहीं कम करी, उनकी कोई कटौती नहीं होगी। इतना इतना भत्ता मिलता है, इतनी सारी चीजें, लेकिन उनके लिए नहीं है। आर्मी के ऊपर आप बोल ही नहीं सकते सर, ये एक इमोशन है। गांव के लोग समझते, जो लोग आर्मी के लिए तैयारी करेंगे वो समझते होंगे यार, वो देश के लिए जान देने को तैयार है मेरे भाई। हालांकि आप कहेंगे सनी देओल सर ने कहा था कि कोई भी जंग जान दे के नहीं जीती जाती, लेकिन मेंटेलिटी यही होती है कि हमें अपने देश के लिए कुछ करना है। हम अपने देश के लिए अगर जान देने की भी नौबत आ जाएगी तो हम खड़े हुए हैं यार। और जब एक आदमी जान देना चाहता है देश के लिए, तो क्या चाहता है? वो सिक्योरिटी चाहता है अपनी फैमिली के लिए, अपने परिवार के लिए। आपने तो 4 साल बाद किनारे कर दिया सर फैमिली की सिक्योरिटी। अगर इन 4 सालों में उसे कुछ हो जाता है तो क्या करेंगे सर आप? फैमिली की सिक्योरिटी कहां से आएगी? बहुत सारे नुकसान है इसके। अब रह गई बात बजट बचाने की, तो जब एक जवान जो है उसे ट्रेंड किया जाता है, सरकार ट्रेंड करती है, उसमें अच्छा खासा खर्चा आता है। हम कह रहे चलिए 50 लाख 60 लाख 1 करोड़ रुपए खर्च किया गया, और वो जवान कितने साल काम में आया? सिर्फ 4 साल। पहले वही जवान 10 साल 14 साल या 40 साल तक अगर काम करता था तो हमारा वो बजट भी तो आप देखिए, घुमा फिरा के बात वही है। हम ये नहीं कह रहे हैं कि ये स्कीम बेकार है, ये स्कीम बेहतरीन है। रह गई अगर मान ले जॉब वाली बात, लोग फॉर्म तो 4 साल छोड़िए यार, इतनी जॉब यहां पर आप देखिए, इतना आदमी परेशान है कि अगर 1 साल की वैकेंसी भी कहीं निकलेगी आदमी तब भी भरेगा। लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी कि आप नौकरी दे रहे हैं, इसका मतलब तो ये आप आदमी की गरीबी का, मजबूरी का फायदा उठा रहे हैं। आदमी कहेगा जब कुछ नहीं है तो चलो यही कर लेते हैं। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक नए क्लास में। आज हम लोग बात करने वाले हैं अग्निपथ योजना के ऊपर। बहुत सारे लोग इसके विरोध में हैं, बहुत सारे लोग सपोर्ट में हैं, बहुत सारी बातें हैं, लेकिन आज प्रॉपर डिटेल करने वाले हैं। वीडियो थोड़ी बड़ी हो सकती है, क्या इसके फायदे हैं, क्या नुकसान है, क्या इसमें सुधार की जरूरत है, इन सारी बातों पर आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं। ठीक है सर। देखिए सबसे पहले जो आर्मी होती है, उस आर्मी देखिए एक इमोशन है। आर्मी में जिसे जाना होता है वो रुपए की बात नहीं। बहुत सारे लोग आपको कहेंगे बाद में इतने रुपए मिल जाएंगे, इतनी सैलरी मिल जाएगी, 4 साल तक खाली बैठे हो क्या करोगे, बहुत सारी बातें वो करेंगे। एक एक करके हर चीज पे हम चर्चा करेंगे। अगर कोई व्यक्ति मान लिया 4 साल के बाद कुछ करना ही चाहता है, बोले बिजनेस ही करना, तो भैया सरल भाषा में कहें तो उसे पैसे से कोई मतलब नहीं होता, एक जज्बा होता है आर्मी में जाने का। गांव में तो लोग दौड़ते हैं सालों कि हम आर्मी में जाएंगे, लेकिन यहां पर लोग कहेंगे अरे इतने रुपए मिल जाएंगे उतने, तो एक एक करके डिस्कशन करेंगे। देखिए आर्मी लेवल पे 2 लेवल पे आप एंट्री करते हैं सर, एक होता है सैनिक और एक होता है ऑफिसर। ठीक है, तो जो अग्निपथ योजना है इसका ऑफिसर लेवल से कोई लेना देना नहीं है। ठीक, ऑफिसर लेवल से मतलब नहीं है। जब आप सैनिक लेवल पे एंट्री करना चाहते हैं तो वो आपको जाना पड़ेगा अग्निपथ योजना के जरिए। ठीक, पहले तो हम थोड़ी सी इसकी तारीफ कर देते हैं, फायदे क्या क्या हैं जरा सुनिए। नंबर 1, 17.5 से 21 साल आपकी एज है। जो लास्ट बैच वाले हैं उन्हें 2 साल की, जो फर्स्ट बैच है उन्हें 2 साल का दे दिया गया। चलिए सर 23 साल तक जो लोग कह रहे थे कि हम तैयारी कर रहे हैं, हमारी एज ओवर एज हो गई है, तो उनके लिए सर 23 साल तक का मौका है। बाकी एज कितनी है? 17.5 से 21 साल एज है। अगर आप 10th या 12th पास हैं तो सेम प्रोसेस होगा सर। ठीक है, पूरा वैसे ही चलेगा, वैसे फिजिकल ट्रेनिंग होगी, सब कुछ वैसे होगा। और उसके बाद लगभग 46,000 वैकेंसी आने वाली है, और आसानी से आप कहेंगे कि हम जाएंगे और जाके आर्मी में लग जाएंगे। जो नेता लोग हैं वो ज्यादा प्रवचन देंगे, लेकिन इसके नुकसान भी बहुत सारे हैं। कुछ लोग कहेंगे सर नुकसान कैसा है? वैकेंसी आ रही है, ठीक है, सारी सुविधाएं भी मिल रही हैं, सारी चीजें हैं, सैलरी भी पहले की तुलना में ज्यादा। देखिए अपने आप लिख दिया सैलरी प्लस होगी, इनमें से कुछ आपको इन हैंड मिलेगी। ठीक है, कुछ आपका फंड कट जाएगा और कुछ गवर्नमेंट भी उतना ही फंड में जमा करेगी, जो आखिरी में आपको लगभग 11 लाख कुछ हजार रुपए, ठीक है, आखिरी में आपको मिल जाएंगे। और आप इसके बेसिस पे लगभग 18 लाख तक का लोन भी करा सकते हैं, और बीमा वगैरह भी मिलेगा जब तक आप अग्निवीर रहेंगे। ठीक है, अब कुछ लोग कहेंगे सर फंड मिल रहा है, बीमा मिल रहा है, कम एज में नौकरी मिल रही है, वैकेंसी भी इतनी सारी है, तो फिर इसमें नुकसान क्या है? लोग विरोध क्यों कर रहे हैं? थोड़ा सा समझाइए। एक और भी फायदा है। फायदा यह है कि जब आप 4 साल की इस पर ट्रेनिंग टाइप कर रहे होंगे तो आपको पहले साल में सर्टिफिकेट मिलेगा, दूसरे साल में डिप्लोमा मिलेगा, और फिर डिग्री भी मिलेगी। यानी अगर कोई कहे कि हम 12th के बाद जाएंगे, हमें पढ़ाई लिखाई की दिक्कत होगी, तो पढ़ाई लिखाई की भी कोई दिक्कत नहीं, आप पढ़ लिख भी जाएंगे। बोले सर सारे तो इसमें फायदे हैं, तो नुकसान क्या है? अब देखिए नुकसान इसके क्या क्या हैं, बहुत सारे नुकसान है, समझाते हैं सर आपको। सबसे पहले जो 46,000 वैकेंसी मान लिया आई, ठीक है सर, अच्छा इसमें नुकसान किसका और फायदा? सरकार का तो फायदा है, देश का फायदा है। कैसे? अभी हम आपको समझाते हैं। देखिए सरकार की हम यहां पे बिल्कुल बुराई नहीं करेंगे, क्योंकि जो पिछली सरकार थी उन्होंने तो ध्यान ही नहीं दिया, लेकिन एक्चुअल में ये सरकार काम कर तो रही है। कैसे कर रही है, क्या दिक्कतें हैं, उसे भी हम आपको बताएंगे, लेकिन हाँ सुधार की जरूरत है, उस पर भी चर्चा करेंगे। देखिए सर सबसे पहले जो 46,000 लोग हैं, इनमें से सिर्फ 25% लोग
आर्मी में आगे बढ़ेंगे, बाकी 75% लोगों को बैक टू होम यानी घर जाना पड़ेगा। अब कुछ लोगों, सरकार ने क्या कहा है कि जब वो घर जाएंगे तो उन्हें जॉब प्रेफरेंस अच्छा मिलेगा, वो नौकरी कर सकते हैं, प्लस सोसाइटी मैनेजमेंट अच्छा हो जाएगा, क्योंकि आर्मी का जवान होगा, ट्रेनिंग होगी, तो वो घर पे जाएगा, एक सोसाइटी में अच्छा माहौल बनेगा। कुछ लोग ये भी कह रहे थे कि जो है जब आदमी हथियार चलाना सीख लेगा तो घर पे जाके सोसाइटी के लिए खराब हो जाएगा। ये बिल्कुल बंडल बात है, क्योंकि आर्मी में हर आदमी नहीं जाता। आर्मी में जाने के लिए एक जज्बा होता है, हमने पहले भी कहा, गांव के लोग नहीं, फीलिंग होती है कि हमारे 2 लड़के हैं, एक वो नहीं गाना आपने सुना होगा, एक खड़ा है बॉर्डर पे और एक क्या करेगा, सेवा तेरी, यानी एक किसान है। तभी तो कहा गया जय जवान जय किसान। तो आर्मी में जाना जो है सबके बस की बात थोड़ी है, एक नहीं जज्बा होता है, उसे कुछ समझ में नहीं आता, उसे पैसे नहीं चाहिए। जो आर्मी का जवान, उसे पैसे थोड़ी चाहिए, वो देश की सेवा, देश के लिए जान तक देने के लिए तैयार है। और जो व्यक्ति जान देने के लिए तैयार है, जरा ध्यान से समझिए, जॉब प्रेफरेंस का क्या होगा। और जॉब प्रेफरेंस क्या होती है आपने देखा होगा, कुछ लोग रिटायर भी होते हैं, पता लगा कहीं बैंक में गार्ड की नौकरी मिल गई, क्या करेगा सर उसका। अब थोड़ा सा जरा समझने की कोशिश करिए, जो लोग ज्ञान फैल रहे हैं। सबसे पहले जो फैसिलिटीज हैं वो आपको वो वाली नहीं मिल रही है जो आर्मी के जवान को मिलनी चाहिए। जैसे अब कम एज होगी तो कई लोग क्या शादी ही नहीं होगी, तो अनमैरिड होंगे तो उसकी फैसिलिटी का खर्चा सरकार बचाएगी, ठीक है। मेडिकल फैसिलिटी आपको वो नहीं मिल पाएंगी, पेंशन नहीं मिलेगी, अदर फैसिलिटीज जब डेथ के बाद जो होती है उनमें भी चेंजेस है कि जो वैसे जो जवान मरता था या शहीद होता था, मरता नहीं कहेंगे, शहीद होता था, उसके लिए फैसिलिटीज अलग होती थी, लेकिन यहां पे डेथ फैसिलिटीज अलग हैं। प्लस जो भर्तियां आती थी, लोग दौड़ते थे 4-4 5-5 साल तैयारी करते थे और उसके बाद जाके सेना में जाके जो है भर्ती होते थे, वो सारी की सारी भर्ती अब नहीं आएंगी सर। यानी अगर आपको सैनिक बनना है तो आपको अग्निपथ योजना के तहत ही जाना पड़ेगा, ठीक है। अब थोड़ा सा नुकसान जो जरा यहां पे हम समझने की कोशिश करेंगे। देखिए सबसे पहले सरकार करना क्या चाहती है, सरकार करना चाहती है अपने बजट को बचाना चाहती है, क्योंकि ज्यादातर पैसा उसका जो खर्च होता है वो कहां खर्च होता है, जवान के ऊपर खर्च होता है, ठीक है। एक लंबा प्रोसेस होता है, तो एवरेज जो एज है वो भी ज्यादा। अभी जो अपनी इंडियन आर्मी उसकी एवरेज है लगभग 32 से 33-34 साल है, ठीक है सर। तो अब 32 साल का जो जवान पहाड़ पे चढ़ेगा या कहीं दौड़ेगा, ऐसा माना जाएगा, माना क्या जाता, फैक्ट है, एज के साथ आदमी घटता है, ठीक है सर। तो कुल मिला के वो 22-23 साल का 20 साल का जवान ज्यादा तेजी से दौड़ पाएगा। लेकिन बात वही है सर कि एक्सपीरियंस भी बहुत बड़ी चीज है। तो ये कहा गया, किसी महान लोगों ने कहा है कि 50% लोग जवान होने चाहिए और 50% लोग एक्सपीरियंस वाले भी होने चाहिए। तो एवरेज एज कम होगी। प्लस विदेश क्या कर रहा है, विदेश मैन पावर को कम करने की कोशिश कर रहा है। बोले आदमी की ज्यादा जरूरत नहीं। जैसे आप दुबई वगैरह में चले जाइए, वहां पे क्या जो बसें वगैरह हैं उनमें सब में ड्राइवर भी नहीं है आजकल, तो सारा सेंसर सिस्टम कर दिया, टेक्नोलॉजी पे काम कर रहे हैं। बोले टेक्नोलॉजी जो है वो ज्यादा अच्छे से काम कर पाएगी और समय बचेगा, ठीक है, और देश आगे तरक्की करेगा, ये माना जा रहा है सर, ठीक है। जैसे आप पुराने जमाने देखिए लोग बैल का काम करते थे खेत जोतने के लिए, आजकल देखिए बैठे हुए हैं आराम से, खेत वगैरह सब जुत जाता है, गेहूं सब कट जाते हैं। तो टेक्नोलॉजी पे काम हो रहा, तो मैन पावर को कम करने की कोशिश। क्यों कम करने की कोशिश है? क्योंकि अपनी जो आर्मी है उसका बजट जो है वो कहीं ना कहीं दिक्कत करता है। अब बजट कैसे दिक्कत करेगा आपको बताएंगे। जब मैन पावर ज्यादा है, लोग ज्यादा है, लगभग बहुत बड़ी आर्मी है अपने यहाँ की, ठीक है, जब इतने ज्यादा लोग हैं तो उनकी पेंशन है, ठीक है, उनके भत्ते हैं, ठीक है, उनकी फैसिलिटीज है, मेडिकल है, बहुत सारी चीजें हैं। जब वो इसे कम करेंगे तो हमारे जो वेपन है यानी हथियार हैं उन्हें बढ़ाया जा सकेगा। कैसे, जरा इसे समझने की कोशिश करिए। मान लिया किसी के पास 15, जैसे अपने पास मान लिया 14 लाख लगभग लोग हैं लड़ने वाले, लेकिन अपने पास हथियार उतने नहीं है, वेपन्स उतने नहीं है, तो किसी विदेश जिसके पास कम आर्मी भी, अगर उससे लड़ाई हो जाएगी तो इंसान क्या करेगा? तो उसके लिए हमें चाहिए वेपन्स, ठीक है। तो वेपन अगर चाहिए तो बजट कहां से लाएगी सरकार? तो बजट लाने के चक्कर में वो क्या करेगी, मैन पावर को कम करने की कोशिश है। अब जरा समझते हैं मैन पावर कम कैसे होगा। 2018-19 के आसपास जो है वो आखिरी भर्ती हुई थी, ठीक है, तब से लगभग 1,65,000 भर्ती होनी चाहिए थी, लेकिन नहीं हुई। और अब कितनी कर रहे हैं, ये सिर्फ 46,000 वैकेंसी लेके आए। इस 46,000 में भी सिर्फ इसका अगर हम 25% निकाल लें तो सिर्फ 12 से 13,000 लोग ही एंट्री करेंगे, बाकी सब घर वापस जाएंगे। यानी जहां एक तरफ होनी चाहिए थी लगभग 1.5 लाख के ऊपर वैकेंसी, यहां पे अब कितनी होगी, 3-4 साल में लगभग 70-80 हजार, 1 लाख। यानी ऑटोमेटिक आने वाले 10-15-20 साल बाद मैन पावर धीरे धीरे कम होती जाएगी। उससे जो बजट बचेगा उससे टेक्नोलॉजी बढ़ती जाएगी, क्योंकि एज कम है तो मैरिट का खर्चा नहीं देना है, फैसिलिटी नहीं देनी है, कुछ भी नहीं देना। लेकिन फिर बात वही है घूम फिर के कि जो लोग कह रहे हैं कि हम बजट कम करने की कोशिश कर रहे हैं, किसकी पेंशन काट के, आर्मी वालों की। तो मेरे भाई सरल भाषा में जो लोग नहीं पहले पता लगा एमएलए थे, फिर एमपी भी बन गए, नेता बने, घूम रहे, डबल पेंशन भी ले रहे हैं, सारी चीजें फुल जलवा काट रहे हैं, वो लोग नहीं, उनकी नहीं कम करी, उनकी कोई कटौती नहीं होगी। इतना भत्ता मिलता है, इतनी सारी चीजें, लेकिन उनके लिए नहीं है। आर्मी के ऊपर आप बोल ही नहीं सकते सर, ये एक इमोशन है। गांव के लोग समझते, जो लोग आर्मी के लिए तैयारी करेंगे वो समझते होंगे यार, वो देश के लिए जान देने को तैयार है मेरे भाई।
हालांकि आप कहेंगे सनी देओल सर ने कहा था कि कोई भी जंग जान दे के नहीं जीती जाती, लेकिन मेंटेलिटी यही होती है कि हमें अपने देश के लिए कुछ करना है। हम अपने देश के लिए अगर जान देने की भी नौबत आ जाएगी तो हम खड़े हुए हैं यार। और जब एक आदमी जान देना चाहता है देश के लिए तो क्या चाहता है? वो सिक्योरिटी चाहता है अपनी फैमिली के लिए, अपने परिवार के लिए। आपने तो 4 साल बाद किनारे कर दिया सर फैमिली की सिक्योरिटी। अगर इन 4 सालों में उसे कुछ हो जाता है तो क्या करेंगे सर आप? फैमिली की सिक्योरिटी कहां से आएगी? बहुत सारे नुकसान है इसके। अब रह गई बात बजट बचाने की, तो जब एक जवान जो है उसे ट्रेंड किया जाता है, सरकार ट्रेंड करती है, उसमें अच्छा खासा खर्चा आता है। हम कह रहे चलिए 50 लाख 60 लाख 1 करोड़ रुपए खर्च किया गया और वो जवान कितने साल काम में आया? सिर्फ 4 साल। पहले वही जवान 10 साल 14 साल या 40 साल तक अगर काम करता था तो हमारा वो बजट भी तो आप देखिए, घुमा फिरा के बात वही है। हम ये नहीं कह रहे हैं कि ये स्कीम बेकार है, ये स्कीम बेहतरीन है। रह गई अगर मान ले जॉब वाली बात, लोग फॉर्म तो 4 साल छोड़िए यार, इतनी जॉब यहां पर आप देखिए, इतना आदमी परेशान है कि अगर 1 साल की वैकेंसी भी कहीं निकलेगी आदमी तब भी भरेगा। लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी कि आप नौकरी दे रहे हैं, इसका मतलब तो ये आप आदमी की गरीबी का मजबूरी का फायदा उठा रहे हैं। आदमी कहेगा जब कुछ नहीं है तो चलो यही कर लेते हैं। और ये छोटी मोटी दिक्कत नहीं है। ऐसा नहीं है कि सरकार को इस बात की पता नहीं है, जो पॉलिसी बनाने वाले उन्हें पता है, सब पता है, सबको पता है। लेकिन लोगों को पता है कि मजबूरी है, आदमी जाएगा ही हमारे पीछे, क्या फर्क पड़ता है? क्या इससे करने की क्या कुछ दिक्कतें हैं इसमें? अगर इसमें कुछ थोड़ा सा सटीक किया जाए। कुछ लोग कहेंगे सर आपकी तरफ से क्या एडवाइस है? हमारी तरफ से एडवाइस, इतने बड़े पॉलिसी मेकर सरकार वाले बैठे हुए हैं, उन्हें भी इन दिक्कतों का पता है कि क्या क्या समस्याएं हैं। तो थोड़ा सा जल्दबाजी करी गई मेरे अकॉर्डिंग। थोड़ा सा आदमी और टाइम ले सकता था, थोड़ी सी और चीजें कर सकता था। अब कुछ लोग ऐसे लोग हैं जो धरना दे रहे थे, मतलब ट्रेन जला दी, बसें फूंक दी, उससे क्या होगा? उससे होगा क्या? आप किसका नुकसान कर रहे हैं? किसी नेता का नुकसान कर रहा है? किसी पार्टी का विरोध कर रहा है? नहीं, आपने ट्रेन जला दी अपना नुकसान करा, आपने बस फूंक दी अपना नुकसान करा, आपने मार काटी करी 100 आदमी मर गए अपना नुकसान करा। 100 बातों की एक बात है, जो काम आसानी से, प्रेम की भाषा शब्द रहित है, इसे आपने पढ़ा होगा 12th में, तो जो काम प्यार से। अब मान लिया आप सब लोगों के पास टॉपिक, मान लिया बीजेपी सरकार है सर, ठीक, हम किसी की विरोध नहीं कर रहे हैं। अब बाकी लोग खाली बैठे हो, कांग्रेस है, सपा है, बसपा है, सब खाली बैठे हुए हैं। जाइए सर इन सब से मिल गए, पता चला जाके कि जो है भैया देखो ऐसा ये दिक्कत है, हमारे साथ में सपोर्ट, इन्हें भी मुद्दा मिल गया। हम लोग कोई नेता है थोड़ी है, हमें क्या मतलब? जो एक आर्मी का उससे नेतागिरी से क्या मतलब? उसे अपने देश से जय हिंद जय भारत वाला हिसाब किताब है, कोई फर्क नहीं पड़ता उसे। तो इन लोगों को भी टॉपिक मिला, ये आपका सपोर्ट करेंगे और आपकी चीजों को सुना जाएगा। फूंक देने से, मार डालने से, काट डालने से, पत्थर, इन सब से कुछ नहीं होता है सर। उम्मीद करते हैं ये पूरा आपको समझ में आ गया होगा कि क्या सिस्टम है। काफी डिटेल करने की कोशिश की, काफी रिसर्च भी की थी। 3-4 चैनल्स थे, जैसे एक नीतीश भाई थे, उनका चैनल था, और भी काफी सारे लोग थे जिनसे हमने काफी सारी चीजें इकट्ठी की हैं, इसलिए हम यहाँ पे नाम भी ले दे रहे हैं। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और कमेंट करके जरूर बताइए कि क्या आदमी आर्मी पैसे के लिए ज्वाइन करता है, जो ये पैसे दिखाया जा रहा है, इतने पैसे मिल जाएंगे 4 साल बाद कहीं जॉब कर लेंगे। जिसे जॉब ही करना होगा वो जॉब की तैयारी करेगा, आर्मी में नहीं जाएगा। आर्मी एक इमोशन है, आदमी देश के लिए जुड़ना चाहता है, एक सिक्योरिटी चाहता है अपनी फैमिली के लिए। उम्मीद करते हैं बात समझ में आई होगी। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इसी तरीके की वीडियोस आपके लिए लाते रहते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।